बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो इसमें से ऑप्शंस का डेटा जो है वो काफ़ी कुछ एक्सपायर हो चुका है बिकॉज ऑफ निफ्टी एक्सपायरी, बट नेट पोजीशन में जाके वेरीफाई करेंगे, बट जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट। सो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से। ये वो कॉलम है दोस्तों अभी जो हमने राइट मोस्ट कॉलम देखा था। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि ये सेम नंबर्स आपको इंस्ट्रूमेंट वाइज कैटेगराइज करके दिए हुए मिल जाएंगे। ये एक दिन पहले तक का डेटा था, इन दोनों कॉलम्स को ऐड अप करेंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो आपको इस टुडे वाले कॉलम में दिख जाएगी। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। फोकस करते हैं यहाँ पे क्या हुआ आज। तो रिटेलर्स ने कुछ शॉर्ट्स ऐड किए हैं, उनके लॉन्ग्स अब इंडेक्स फ्यूचर्स में घट के रह गए हैं 16,000 लॉट्स के करीब। डीआईएस के 24,000 शॉर्ट्स हैं। एफआईज का लगभग नो चेंज है, 3,400 लॉन्ग रह गए हैं, लेकिन उनके माफ़ कीजिएगा 5,400 लॉट लॉन्ग रह गए उनके। कल तक 5,600 लॉट लॉन्ग थे। प्रोज जो अभी तक सेलिंग में थे वो अब बाइंग में आ गए हैं। 5,000 लॉट्स की आज उनकी बाइंग हुई है। सो ओवरऑल वो 2,600 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं जहाँ पे रिटेलर्स मान नहीं रहे हैं, वो भी यहाँ पे कॉल राइट करके चल रहे हैं। 2,28,000 लॉट कल तक सेल में थी, आज बाइंग हुई है सिर्फ 6,500 लॉट की। अभी भी 2,21,000 लॉट कॉस्ट जो है वो उनकी सेल में है। एफआईज का डेटा देखें तो वो कुछ पोजीशन क्लोज करके गए हैं 36,000 लॉट्स, तो 2,60,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग हैं इंडेक्स कॉल में। प्रोज जो कि कॉल सेल करके चल रहे थे 67,000 लॉट, अब आज के ऑलमोस्ट 29,000 लॉट की बाइंग के बाद अब उनकी कॉल राइटिंग रह गई है 38,000 लॉट्स ओनली। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो बब्बर शेयर हमारे बिल्कुल हार नहीं मान रहे हैं, तो आज फिर उन्होंने पुट सेल कर दी है, नेकेड पुट सेल। 3,53,000 लॉट ओवर ऑलरेडी सेल में थे, 1,76,000 लॉट आज बेच दिए, तो टोटल हो गया 5,31,000 लॉट के करीब नेट सेल। यानी बाज़ार अगर गिरेगा तो इनको भारी नुकसान होगा। क्योंकि पुट सेल कर रखी है और वो भी नेकेड। और एफआईज भी पुट बेच करके गए हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं मुझे लगता है वो रिटेलर से। तो 3,40,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग हैं अभी। प्रोज अच्छे से पुट लॉन्ग में आ गए हैं, उनकी पुट राइटिंग तो ख़त्म हुई साथ साथ बाइंग में आ गए 1,51,000। सो स्टॉक फ्यूचर से भी ख़राब खबर आती हुई ऑलमोस्ट 5,300 लॉट का सेल किया एफआईज ने। लगातार इनके नंबर्स घट रहे हैं, 75,000 लॉट अब उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग रह गए। और लास्ट में रिटेलर्स अगेंस्ट स्टॉक्स में भी बुलिश गए हैं और स्मार्ट मनी उसका अपोजिट करके गई है। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं। और डीआईएस का डेटा सबसे पहले, तो डीआईएस करके के 1035 करोड़ का बाय, 1,035 करोड़ का बाय। एफआईज ने 92 करोड़ का सेल किया, यानी लगभग 950 ऑड करोड़ या 900 करोड़ का रिटेलर का भी आज का मार्केट में सेल आया है, कैश मार्केट में। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो आज मार्केट क्लोज हुआ 19733 पे, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया, लेकिन दोस्तों आज मार्केट इन शुरुआत से ही बिल्कुल एकदम रेंज बाउंड थी। सो अराउंड 10 सवा 10 के बीच में मैंने टेलीग्राम पे व्यू एक शेयर किया था कि अब आप हाई और लो आज का मार्क कर लीजिए और जिस साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए उसी साइड पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए और एक अच्छा वहाँ पे आउटकम दिखता हुआ मिलना चाहिए। विद इन नेक्स्ट आई थिंक 20-25 मिनट्स जिन लोगों ने उस पर ट्रेड लिया होगा उनको अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिला होगा। जिन्होंने उस मैसेज को पढ़ा फ्री टेलीग्राम चैनल पे वो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि जिसने ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ कैसा रहा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर दोज कमेंट्स ताकि मैं आगे भी रेगुलरली अपने व्यूज़ जो है टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँ। तो देखिए आज भी इन द मनी कॉल्स में कुछ अनवाइंडिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल में पोजीशन भी दिखाई दे रही है। तो कुड बी राइटिंग, कुड बी एनीथिंग, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी नहीं है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्लोज हुआ है 733 पे, तो यहाँ तक की राइटिंग जो है वो होती है। हमें लॉन्ग का ट्रेड अगर लेना है तो कहाँ पे लेंगे? तो उसके लिए दोस्तों 750 के ऊपर अगर हम निकलेंगे तो कम क्वांटिटी में 800 के टारगेट तक के लिए हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी भी हमें क्वांटिटी बढ़ानी है वो जब मार्केट सस्टेन करेगा 19,800 के ऊपर, तो वहीं पे हमारा बाय करना बनता है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि आज का भी चेंज इन हुआ है हाईएस्ट यहीं पे है। यानी ढंग से अगर कोई प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग साइड पे, वो तभी जब बाजार 19,800 के ऊपर निकलेगा, तभी मोमेंटम वहाँ पे आएगा। धीरे धीरे यहाँ पे कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ ज़्यादा पुट्स नहीं है। तो अगर हमारे को शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है तो मैं 19,700 के नीचे लेना प्रेफर करूँगा, यानी 700 के नीचे निकलेगा, थोड़ा सस्टेन करेगा नेगेटिव साइड पे, तो 600 तक का टारगेट जो है हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी मार्केट ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कि अगर 100 पॉइंट भी निफ्टी गिरती है तो स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा पेन दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक्स ने रैली ली है, तो खासतौर से एफ एंड ओ स्टॉक्स, तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपको ट्रेड करना है। अगर फॉल आता है किसी दिन तो फिर अपनी पोजीशन को जो है कवर करके हमें चलना पड़ेगा, और 600 भी निकलता है तो फिर 500 तक का भी टारगेट जो है पॉसिबल है। तो मार्केट बिल्कुल एकदम कैश 22 सिचुएशन पे चल रही है कि अगर नीचे की तरफ निकलता है, जरा सा भी मूव स्ट्रांग हुआ तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, और 800 के ऊपर निकल जाता है तो अगेन होल ग्रीन वर्ल्ड में आपकी दोबारा से एंट्री हो जाएगी। तो आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ ज़्यादा हमें खास नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे प्लेयर्स का ऑप्शन राइटिंग पे थोड़ा फोकस ज़्यादा सा लग रहा है कि भैया मार्केट यहीं रहे बस, और प्रीमियम मीटिंग इनको मिलती रहे, जो कि आज मोस्टली आज के मार्केट में हुआ। तो आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए वहाँ पे 45,592 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और देखिए वहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन में बोलूँगा। जब तक बाजार 45,500 के ऊपर है यहाँ पे, और 19,700 के ऊपर है, तो थोड़ा सा एक उम्मीद बुल्स को बंधी हुई दिखेगी कि यार हमारा कमबैक का चांस है, क्योंकि द मोमेंट दे रिक्लेम दिस 46,000 और वहाँ पे 19,800, तो फिर गेम जो है फिर वापस से बुल्स के हाथ में आ जाएगा। तो तब तक हम लोग क्या करें, हम लोगों का दोस्तों यही है कि 45,500 से कोई भी बाउंस मिलता है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना जो है वो फ़ायदा दे सकता है, और क्वांटिटी थोड़ी कमी रहेगी मेरी तब। लेकिन अगर 45,700 के ऊपर निकलता है तो मैं क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लूँगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक मेजर जो रेजिस्टेंस है इन दो कॉल राइटर की, वो क्रॉस हो जाएगी। यानी 45,700 के ऊपर निकले, थोड़ी देर सस्टेन करे एटलीस्ट 5 मिनट्स, तो वहाँ पे हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 46,000। असली क्वांटिटी बढ़ाएंगे 46,000 के ऊपर, और जिसे मैं कहता हूँ कि ऑल इन वाली क्वांटिटी जो मेरी मैक्सिमम रहती है क्वांटिटी, नॉट ऑल इन बट जो मैं मैक्सिमम पोजीशन लेता हूँ, वो मैं लूँगा जब 46,300 हम क्रॉस कर जाएंगे। ये बड़े दिन से हम लोग बात कर रहे हैं ये लेवल की, तो जिस दिन ये टूटेगा तो उस दिन हम वहाँ पे पोजीशन अच्छी क्वांटिटी में लेंगे। तब तक हम थोड़ा सा नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। देखिए कुछ इन द मनी पुट्स के अंदर भी अनवाइंडिंग दिख रही है, ज़्यादा कुछ खास पुट्स बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शॉर्ट का ट्रेड अगेन मैं प्रेफर करूँगा 45,500 के नीचे। सो दिस इज़ अ लेवल जहाँ पे मैं उसके नीचे मैं शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा। और यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर का, हालांकि अभी भी ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा यहीं पे है, लेकिन बाजार अगर इस रेंज में भी अगर कहीं खुलता है, ध्यान दीजिएगा 45,500 से 700 के बीच में कहीं खुलता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, थोड़ा सा भी वॉल्यूम दिखता है, तो भी हम कम क्वांटिटी में ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं विद टारगेट ऑफ 45,500 का। उसके नीचे निकलेगा तो वहाँ पे हम डेफिनेटली थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, और टारगेट इसमें जो है वो फिर ओपन ही रहेगा नीचे की साइड। 45,000 तक का भी टारगेट जो है वो पॉसिबल है, हालांकि सपोर्ट हर लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छी खासी राइटिंग है तो इतना इजी नहीं होगा। 45,300 तक हर लेवल पे देखिए, यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग है। हालांकि प्रॉब्लम क्या है, इसमें से मैक्सिमम राइटर जो है वो रिटेलर है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की भी थोड़ी बहुत राइटिंग होगी, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे जो है मिलना चाहिए। मेजर फॉल आएगा अगर 45,300 के नीचे अगर हम निकल गए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना बाज़ार को। तो ये दोस्तों लेवल्स आपने वॉच करके चलने। देख लेते हैं अब हम फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी से पहले हम बैंक निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 10 अगस्त, तो देखिए कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, कुछ हल्का फुल्का हिडन गेम ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर नहीं है। चलिए आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं फिन निफ्टी की, हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देख लेते हैं 8 अगस्त। सो 20,327 पे मार्केट क्लोज हुआ है। कुछ इन द मनी में पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो
तो यहाँ पे 300 के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन आता है दोस्तों तो लॉन्ग का ट्रेड लेंगे विद अ टारगेट ऑफ 400। क्वांटिटी मेरी कम ही रहेगी और 300 के नीचे ही मैं जाऊँगा शॉर्ट में। क्वांटिटी सर्टेनली यहाँ पे भी मैं अपनी कम रखना ही प्रेफर करूँगा। यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी थोड़ी सी पुट्स हो गई हैं, उसी तरीके से वहाँ पे इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही है, तो बराबर की चोट है यहाँ पे लगभग। तो चलिए चलते हैं, करते हैं कंक्लूजन। तो डिस्क्लेमर और रूल्स को पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम लोग। और जो हमारी वेबिनार है दोस्तों वो 6 के बजाय अब शायद होगी 20 तारीख को, 20 अगस्त को होगी, विच विल बी द 3rd संडे ऑफ द अगस्त मंथ। तो उसकी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी सबसे ऊपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें दोस्तों। डेली मैं वहाँ पे व्यूज़ या कुछ ना कुछ स्टॉक्स के व्यूज़ कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करता हूँ। इट्स अ फ्री टेलीग्राम चैनल, तो ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। अराउंड 7700 प्लस वहाँ पे सब्सक्राइबर्स है, तो ये ध्यान दे दीजिएगा किसी फेक टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं करना है। एक टेलीग्राम चैनल जिसमें 14,000 समथिंग फेक उन्होंने बना रखे हैं, सो वो भी सेम नाम से आपको दिखेगा, लेकिन उसको आपने बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि उसके बारे में हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं ऑलरेडी, और वो फेक है और कई लोगों को उससे काफ़ी दिक्कत हुई है ऑलरेडी, मेरे हम लोग के नोटिस में है वो। तो चलिए आते हैं और मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन देखते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल नंबर क्लोज हुआ है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। आज ऐसा लग रहा है कि पोजीशंस क्लोज ज़्यादा हुई है फिन निफ्टी के चलते, तो ये नंबर बिल्कुल न्यूट्रल सा है। एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी जो कॉल्स हैं और पुट हैं दोनों लगभग, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 80,000 का फ़र्क है, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ मैनेजेबल। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अभी फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? फ़र्क आ रहा है मेनली, वो आ रहा है यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यानी एफआईज के नंबर को एक बार हम लोग इग्नोर भी कर दें तो रिटेलर ने कॉल भी बेची हुई है और पुट भी बेची हुई है, और जो उनकी पुट सेलिंग है वो डबल से भी ज़्यादा है। यानी उनकी कॉल राइटिंग के मुकाबले उनकी पुट राइटिंग कहीं ज़्यादा है, और प्रोज पूरी तरीके से बियरिश है। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल एकदम कंफर्मेशन दे देती हैं क्लियर कट कि ओवरऑल माहौल जो है वो नेगेटिव साइड का अभी बन रहा है। सो हम लोग को क्या ध्यान देना है दोस्तों, अगर कोई मार्केट में जब तक 19,800 के ऊपर हम लोग नहीं निकलते तब तक बड़ी क्वांटिटी में अब हमें लॉन्ग नहीं जाना है। मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी कल की एटलीस्ट ये रहने वाली है कि 19,800 के ऊपर जब तक हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं, मेरी क्वांटिटी बहुत कम होगी। लॉन्ग साइड का कोई भी ट्रेड होगा, आई विल बी टेकिंग वेरी लो क्वांटिटी ट्रेड्स इन ऑन लॉन्ग साइड। स्टॉक्स में भले ही आप अपने ब्रेकआउट पे जैसे मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, बट इंडेक्स में मेरा बड़ा क्लियर कट रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा जोन है दोस्तों, जब तक उसको आप क्रॉस करके सस्टेन नहीं करेंगे, बुल्स विल नॉट हैव अपर हैंड, और जब तक बुल्स का अपर हैंड नहीं होगा, बाजार बार बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा लेकिन नीचे गिरेगा। तो 19,800 के ऊपर क्लोज होना, एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होना उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है, बुलिश कैंडल का। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़, जो लेवल्स हमने आज डिस्कस की है उसके हिसाब से अगर प्राइस एक्शन मुझे नेगेटिव मिलेगा तो मैं शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने वाला हूँ। दैट इज़ गोइंग टू बी माई क्लियर स्ट्रेटेजी। तो जो भी लेवल्स दिए दोस्तों उसके हिसाब से स्ट्रिक्टली ट्रेड लेना है हमने। डेटा का बायस जो है वो नेगेटिव साइड पे है, लेकिन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्रेश पोजीशंस थोड़ी सी बिल्ड होगी, तो हो सकता है मॉर्निंग में ये लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें मार्केट में, थोड़ा सा ऊपर नीचे रखें, ताकि आपको पोजीशंस पकड़ाई जा सके और उसके बाद जो इन्होंने डिसाइसिव कोर्स करना है उधर गिरा सके। तो वो एक चीज़ की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई रेंज बनती हुई दिखती है तो वहाँ पे हम रेंज ब्रेकआउट पे जिस तरीके से आज हमने व्यू लिया था वो सेम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सीधा सीधा भी नीचे निकलता जाता है तो हमारे लेवल्स अगर ट्रिगर होते हैं तो वहाँ पे भी हम ट्रेड पकड़ लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा व्यू रहेगा कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और आपसे कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।